भगवान भोलेनाथ के बहुत सारे भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ की वह कई प्रकार से पूजा करते हैं। कुछ भक्त भगवान शिव के व्रत रखते हैं। कुछ भक्त प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग को जल अर्पित करते हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने घर में ही विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भगवान शिव का नाम ही है भोलेनाथ, जो बहुत ही थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है, सच्चे भाव से आप उनके मंत्र का जाप करते हैं, आप सच्चे भाव से उन्हें भोग अर्पित करते हैं, उनके नाम का दीपक प्रज्वलित करते हैं, उन्हें चंदन लगाते हैं, तो इस छोटी सी विधि से ही भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन का भाव अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित है, तो ऐसा आपको सुनने को मिल ही जाएगा कि भगवान भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों का प्रतिपल साथ देते हैं, हर पल उनके साथ रहते हैं, यहां तक कि वे भूतों प्रेतों को भी अपने भक्तों की श्रेणी में रखते हैं। तो यदि ऐसे में आप भक्ति नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, यदि आप भक्ति नियम के अनुसार भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपकी विनती सुनते हैं और आपके ऊपर कृपा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, आराधना, साधना करने लगते हैं, उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगते हैं, तो धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। मंत्र जाप एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने इष्ट देवी देवताओं से बहुत जल्दी कनेक्ट होने लगते हैं। नित्य पूजा साधारण पूजा की तरह ही रह जाती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इससे अलग मंत्र जाप करता है, तो वह बहुत तेजी से अपने इष्ट के प्रति आकर्षित होने लगता है। आपके मन का कनेक्शन मंत्र जाप के माध्यम से भगवान शिव से जुड़ने लगता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मंत्र जाप एक ऐसा माध्यम है, मंत्र जपने से ब्रह्मांड का एक ऐसा पोर्टल खुल जाता है जहां ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके साथ जुड़ने लगती हैं। आपकी ऊर्जा मंत्र जाप के माध्यम से भगवान शिव तक पहुंचती है और भगवान शिव की ऊर्जा मंत्र जाप के माध्यम से वापस आप तक पहुंचती है। जब आप भगवान शिव के मंत्रों जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो नित्य 11 माला जाप करते हैं, कुछ व्यक्ति 21 माला करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो प्रतिदिन 101 या 108 माला मंत्र जाप करते हैं। तो जब आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से आपको कई सारे संकेत मिलने लगते हैं, जिनसे आप जान सकते हैं कि शिव कृपा आपके ऊपर होने ही वाली है। जो व्यक्ति भगवान शिव की नित्य सेवा करता है, तो प्रत्यक्ष संकेत भगवान शिव का यह महसूस होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति या आप उनका नाम लेते हैं या भगवान शिव का नाम सुनते हैं या कहीं भगवान शिव की तस्वीर को देखते हैं, तो आपके अंदर भगवान शिव के प्रति एक भाव उत्पन्न होने लगता है, आपके शरीर में कंपन से होने लगती है। भगवान शिव को याद करते हुए आपके शरीर में आपको ठंड का आभास होने लगता है। भगवान शिव के प्रति आप समर्पण भाव महसूस करने लगते हैं। जब आप भगवान शिव को सच्चे मन और भाव से याद करते हैं, तो आपको अपने शरीर में वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। भले ही चाहे आप गर्मी में हो या सर्दी में, आपको ऐसा लगेगा कि ठंडी हवा का हल्का सा झोंका आपको ठंड देकर चला गया हो। ऐसा तब बार बार होता है जब आप उन्हें याद करते हैं। जैसे ही आप भगवान शिव को याद करेंगे, आपके रोम खड़े होना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने शरीर में झटका सा लगेगा कि कोई ऐसी तेज ऊर्जा है जिसका नाम लेने से वह दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, मेरे शरीर में विद्यमान हो रही है। तो शिव भक्तों को यह बहुत बड़ा संकेत मिलता है और इस संकेत का अर्थ होता है कि भगवान शिव की ऊर्जा का अंश आपके शरीर में विद्यमान हो चुका है। यह इस बात का भी संकेत होता है कि भगवान शिव की शक्तियां आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं। यह पूर्ण सिद्धि का संकेत नहीं होता, लेकिन आप मंत्र जाप के माध्यम से और भगवान शिव की कृपा से दिव्य शक्तियों की ओर बढ़ रहे हैं, ये इसका संकेत होता है। दूसरा संकेत ये होता है कि जब हम सोते हैं तो हमें सपने में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। स्वप्न के माध्यम से हमें शिव मंदिर के दर्शन होते हैं।
शिवलिंग के दर्शन होते हैं। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल, डमरू, पहाड़, कैलाश हमें दिखाई देने लगते हैं। इन संकेतों से हम समझ सकते हैं कि भगवान शिव हमारी पूजा से, हमारी सेवा से, हमारे मंत्र जाप से प्रसन्न है और कहीं ना कहीं भगवान शिव की रहमत हमारे ऊपर होने वाली है। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो भगवान शिव की सेवा नहीं करते, ना ही उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन फिर भी स्वप्न के माध्यम से उन्हें भगवान शिव के दर्शन होते हैं। इसका क्या कारण होता है? तो इसका यह कारण होता है, जरूरी नहीं है कि आपने इस जन्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं की, आप भक्त नहीं हैं, तो पिछले जन्म में भी आप भक्त नहीं रहे होंगे। हो सकता है कि आप पिछले जन्म में भगवान शिव के भक्त रहे हों। आपकी जीवात्मा आपका जप, आपका तप अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। कहते हैं कि व्यक्ति की भक्ति जन्मों जन्मों तक उसके साथ रहती है। आपके जप से आपकी जीवात्मा का तपोबल बढ़ता है और यह कभी समाप्त नहीं होता। आपका जप तप जन्म जन्मांतर आपके साथ चलता रहता है। तो यह हो सकता है कि आने पिछले जन्म में भगवान शिव की सेवा की हो, उनके मंत्र का बहुत अधिक संख्या में जाप किया हो, तो इस माध्यम से भी आपको कभी कभी स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन या उनसे संबंधित चीजों के दर्शन होने लगते हैं। तीसरा संकेत यह होता है जब भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो यह संकेत आपको मिलता है जब आप अकेले बैठकर अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके मन के अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जिससे आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सहज ही भगवान भोलेनाथ के विग्रह को देखकर आपके अंदर उनके प्रति दिव्य भाव उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसा कभी कभी ही होता है। अगर यह संकेत आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होने ही वाली है। जब आपकी साधना का स्तर यहां तक पहुंच जाता है, तब संसार की माया हमें भक्ति मार्ग से भटकाकर विचलित करने का प्रयास करती है। संसार की माया हमें भोगों में फंसा देती है। इसके प्रभाव में आने से हम शिव भक्ति से भटक जाते हैं और हमारे द्वारा किया गया पुण्य, मंत्र, साधना आदि की ऊर्जा बिखर जाती है। ऐसे में साधक को सावधानी से अपना नित्य कर्म करना चाहिए और इस संसार की माया से बचना चाहिए। अगला संकेत यह होता है कि आप हर समय अपने मन में भगवान शिव को ही सोचते रहते हैं। आप ज्यादातर भगवान शिव के बारे में ही सोचते रहते हैं। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद स्वप्न में आपको भगवान भोलेनाथ की ही याद आती है। ऐसे में एक भक्त को समझना चाहिए कि भगवान शिव भी उन्हें ही याद कर रहे हैं। अगर आपके साथ यह होता है तो आपके ऊपर शिव कृपा होने वाली है। यह संकेत बताता है कि भगवान शिव आपके ऊपर दृष्टि रख रहे हैं। जब भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर होने वाली होती है, तब अचानक ही हमारे मन में उनके मंत्र का जप चलने लगता है। चलते फिरते, खाते पीते हर वक्त हमारे मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अपने आप ही चलने लगता है। आप शांत बैठे होंगे तो अचानक ही आपके मन में भगवान शिव के नाम का जप या उनके मंत्र का जप चलने लगेगा। अगर यह संकेत आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि भगवान शिव की कोई सूक्ष्म शक्ति आपके अंदर समाहित हो रही है। और यह सबसे बड़ी बात है कि यह सारे संकेत बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होने ही वाली है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप नित्य भगवान शिव की सेवा जरूर करें। उन्हें धूप, दीप, भोग आदि जरूर लगाएं। उनके पास अकेले में बैठकर कुछ समय जरूर बिताएं। जाप जरूर करें। दूसरों की मदद हमेशा करते रहे। साथ ही मन, वचन और कर्म से भगवान शिव की सेवा में लग जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि भक्ति हमारे शरीर तक ही सीमित रह जाए। भक्ति को अपने मन में भी समाहित कीजिए ताकि आपकी भक्ति आपके काम आ सके। कई लोग केवल शारीरिक गतिविधि को ही भक्ति का नाम दे देते हैं, लेकिन असली भक्ति तो मन से ही होती है। परमात्मा मन के प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकते हैं। तो भक्ति के साथ साथ भक्ति में प्रेम का होना अति आवश्यक है। अगर भक्ति में प्रेम नहीं है तो भक्ति व्यर्थ चली जाती है, और अगर भक्ति नहीं है पर फिर भी मन में प्रेम है तो वह प्रेम भी परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। तो इसलिए भगवान शिव से हमेशा प्रेम भक्ति मांगे ताकि भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो यह थे कुछ संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि शिव कृपा
जब आपके ऊपर होती है तब आपको यह संकेत मिलते हैं। इसी सब के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।